हरियाणा जीके नाम सुनते ही लंबी लंबी सूचियां और रटने का वो उबाऊ काम याद आ जाता है ना। लेकिन देखिए, आज हम इस रटने वाले तरीके को बिल्कुल पीछे छोड़ने वाले हैं। आज के इस विजुअल सफर में हम एक अलग ही रास्ता अपनाएंगे। हम इन ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों को अपनी विजुअल मेमोरी यानी देखकर याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस सवाल पर नजर डालिए। ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है, बल्कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला एक असली एमसीक्यू है। भगवद गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? अब अगर हम एक जासूस की तरह सोचें तो इसका तार हरियाणा के गहरे इतिहास से जुड़ता है। इसका सही जवाब क्या है, वो तो खैर थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, लेकिन सच कहूं तो ऐसे ही सवाल तय करते हैं कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। पहले हम चलेंगे कुरुक्षेत्र के महाकाव्यों की ओर, फिर दर्शन करेंगे देवियों के प्रमुख शक्तिपीठों के। उसके बाद कुछ ऐतिहासिक धरोहरों और दिलचस्प किंवदंतियों को समझेंगे, और आखिर में एक ऐसी मास्टर ट्रिक देखेंगे जो परीक्षाओं में बहुत काम आने वाली है। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, कुरुक्षेत्र के महाकाव्य। तो ये है गीता जन्मभूमि, जिसे हम ज्योतिसर के नाम से भी जानते हैं। यह कुरुक्षेत्र का वही पौराणिक स्थल है जहां एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का वो महान उपदेश दिया था। और हाँ, याद आया, यही हमारे उस पिछले एमसीक्यू का सही जवाब भी है। बिल्कुल, ज्योतिसर। परीक्षा के नजरिए से देखें तो इस जगह की अहमियत सच में सबसे ऊपर है। अब कुरुक्षेत्र में ही थोड़ा और आगे बढ़ें तो आता है थानेसर का भद्रकाली मंदिर। और देखिए, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये एक बेहद शक्तिशाली शक्तिपीठ है। इसका महाभारत काल से बहुत गहरा नाता है। ऐसा माना जाता है कि वो जो ऐतिहासिक महायुद्ध हुआ था ना, उससे ठीक पहले पांडवों ने यहीं पर देवी की पूजा करके जीत का आशीर्वाद मांगा था। इतिहास और आस्था का क्या गजब का संगम है यहाँ। कुरुक्षेत्र की बात हो और ब्रह्म सरोवर का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परीक्षाओं में यहां से बार बार सवाल बनते हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली, यह विशाल सरोवर कुरुक्षेत्र में ही है। दूसरी, इसका सीधा संबंध भगवान ब्रह्मा और राजा कुरु से माना जाता है। और सबसे खास बात, विश्व प्रसिद्ध गीता जयंती मेला भी तो इसी सरोवर के तट पर लगता है। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए, एग्जाम के लिए ये बहुत अहम है। अब हम अपने सफर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देवियों के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों के बारे में जानेंगे। चलिए अब 2 ऐसे मंदिरों की बात करते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ है पंचकुला का माता मनसा देवी मंदिर। इसका इतिहास राजशाही से जुड़ा है। इसे करीब 1811 में मणिमाजरा के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। वहीं दूसरी तरफ है गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर। शीतला माता को विशेष तौर पर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स से मुक्ति दिलाने वाली देवी माना जाता है। और हाँ, इनका एक प्राचीन नाम भी था, मसानी माता मंदिर। दोनों का अपना अपना महत्व है और इस तरह तुलना करके इन्हें याद रखना काफी आसान हो जाता है ना? अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, ऐतिहासिक धरोहर और उनसे जुड़ी किंवदंतियां। यमुनानगर का कपाल मोचन तीर्थ, ये जगह सच में बहुत खास है। क्यों? क्योंकि यह हिंदू और सिख दोनों ही परंपराओं के लिए एक समान रूप से पवित्र है। यह दोनों धर्मों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल का काम करता है। वैसे प्राचीन काल में इससे सोम सरोवर तीर्थ भी कहा जाता था। हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। और हाँ, इसका ये पुराना नाम एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। हिसार जिले का अग्रोहा धाम, ये भव्य जगह सीधे तौर पर महाराजा अग्रसेन को समर्पित है और अग्रवाल समाज का सबसे मुख्य धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र मानी जाती है। इसका पुनर्निर्माण अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने करवाया था। अगर एग्जाम की बात करें तो अग्रोहा को बस सीधे सीधे अग्रवाल समुदाय और हिसार जिले से जोड़कर याद कर लीजिए। 1 नंबर पक्का। अब देखिए इन 2 अलग अलग मान्यताओं को। एक है कालेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है और जहां सावन के महीने में एक बहुत ही विशाल मेला लगता है। और दूसरी तरफ है पलवल के होडल में सती का स्थान, जो पूरी तरह से माता सती के प्रति एक गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। ये दोनों ही जगहें हरियाणा की विविध धार्मिक आस्थाओं को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करती हैं। और अब जिस चीज का इंतजार था, परीक्षाओं के लिए हमारी खास मास्टर ट्रिक। ये जो टेबल अब सामने है ना, ये सच में बहुत काम की चीज है। मैं तो कहूंगा कि इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ढेरों एमसीक्यूज का हल इसी एक टेबल में छिपा है। देखिए कैसे सारी चीजें एक ही जगह आ गई।
ज्योति सर का कनेक्शन गीता उपदेश से, शीतला माता का गुरुग्राम से और कपाल मोचन का यमुनानगर से। फटाफट रिवीजन करने के लिए इससे बेहतरीन और आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य की बात करते हैं। जरा सोचिए, एक प्राचीन मंदिर भला भारत के सबसे आधुनिक और वेल प्लान्ड शहरों में से एक को अपना नाम कैसे दे सकता है? ये सवाल सच में बहुत दिलचस्प है और हमारे आज के इस सफर के सबसे खास हिस्से की तरफ इशारा करता है। तो राज की बात यह है कि चंडीगढ़ शहर को अपनी ये पहचान असल में माता चंडी को समर्पित एक मंदिर से मिली है। जी हां, पंचकुला में स्थित चंडी मंदिर ही वो प्राचीन जगह है जिसके नाम पर इस पूरे आधुनिक शहर का नाम चंडीगढ़ पड़ा। मतलब प्राचीन इतिहास और एकदम आधुनिक शहरीकरण का ऐसा संगम सच में कमाल का है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि वैसे भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है। ये सोचना कितना अद्भुत है ना कि कैसी हजारों साल पुराना इतिहास और प्राचीन आस्थाएं आज भी हमारी दुनिया के नक्शे को आकार दे रही हैं। इन ऐतिहासिक जगहों को इस तरह जोड़कर समझने से न सिर्फ परीक्षाओं की तैयारी मजबूत होती है बल्कि इतिहास को देखने का नजरिया भी बिल्कुल बदल जाता है। उम्मीद है आज कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा।